हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पोएम नंबर 1 अ फोटोग्राफ। जैसा कि पोएम के नेम से पता चल रहा है कि जो पोइट हैं, इसकी पोइटेस शिर्ले टोल्सन एक फ़ोटोग्राफ देख रही हैं जिसमें उनकी मदर हैं और मदर की दो गर्ल कज़न हैं, बेटी एंड डोली। ये जो पिक्चर है वो उनके अंकल ने ली थी जब पोइट की मदर यानी कि शिर्ले टोल्सन की जो मदर हैं वो 12 साल की थी। एक छोटी बच्ची थी, 12 साल की लड़की थी और उनके साथ उनकी दो कज़न सिस्टर्स डोली और बेटी थी। और ये जो पिक्चर ली थी अंकल ने वो समुद्र के किनारे ली थी, यानी कि सी बीच पर ली थी, जहाँ पर वो तीनों हाथ पकड़कर मदर का खड़ी हैं, दोनों उनकी कज़न डोली और बेटी। और अब पोइट जो हैं बड़ा होने के बाद, मदर की डेथ के बाद जब उस फ़ोटो को देखती है तो उन पलों को याद करती है जब मदर ने पोइट को ये फ़ोटो दिखाई थी और अपने उस हैप्पीएस्ट पास्ट डेज़ को याद कर कर मदर बहुत खुश हो रही थी। जैसे कोई भी मदर होती हैं तो वो अपनी कोई पुरानी फ़ोटो जब बच्चों को दिखाती है तो वो काफ़ी खुश होती हैं उन पुराने दिनों को याद कर कर। तो वैसा ही शिर्ले टोल्सन जो हैं उनकी मदर के साथ होता है। तो देखिए पोएम कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। कार्डबोर्ड मतलब फोटोग्राफ। द कार्डबोर्ड शोज, फोटो जो है वो दिखाती है, मी मुझे, हाउ इट वाज कि ये कैसा था, व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मीनिंग होता है कि जब कम पानी में नंगे पांव चलते हैं तो हम उसे बोलते हैं पैडलिंग। जब दो गर्ल कज़न जो हैं, चचेरी बहनें जो हैं, वो कम गहरे पानी में नंगे पांव चली। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ने मदर का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल यानी कि जो शिर्ले टोल्सन है, पोइट हैं, उनकी मदर उन दोनों से बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब देखा होगा समुद्र के किनारे जो हैं वो काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं और बाल जो है वो उड़कर फेस पर आ जाते हैं। तो इसी वजह से लिया गया है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों वहाँ खड़ी थी और अपने बालों में से स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जो हवा के कारण, विंड के कारण बाल उनके फेस पर आ रहे थे और वो तीनों वहाँ खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद कैमरा, अंकल कैमरा के साथ थे, यानी कि वो जो पिक्चर थी, स्नैप थी, वो फोटो अंकल ने ली थी। ए स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का, दैट वाज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये जो फोटोग्राफ थी वो कब की थी, मेरे जन्म लेने से पहले की, यानी कि शिर्ले टोल्सन का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की ये फोटोग्राफ थी उनकी मदर की। क्योंकि इस फोटोग्राफ में जो पोइट की मदर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल के आसपास दिखाई गई है। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जिसमें कम बदलाव दिखाई देता है, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब है कि बहुत कम चेंज होना, और टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मतलब बहुत कम समय के लिए। देखो, जब भी हम गीली मिट्टी में चलते हैं समुद्र के आसपास तो हमारे पैरों के निशान जो है उस गीली मिट्टी में छप जाते हैं, लेकिन जैसे ही समुद्र की लहरें आती हैं हमारे वो पाँव के निशान जो हैं वो मिट जाते हैं, जो लहरें हैं वो उनको धो देती हैं। तो इसीलिए जो समुद्र है उसे लेस चेंज्ड दिखाया गया है, जिसके अंदर कम बदलाव, क्योंकि समुद्र कभी नहीं बदलता, सालों युगों के बाद भी अगर समुद्र को देखेंगे, सी को देखेंगे, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। और वो वॉश्ड देयर
धो रहा था उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, क्षणभंगुर यानी कुछ थोड़े से पल के लिए, थोड़े से क्षण के लिए जो उनके पैरों के निशान थे उनको धोते हुए समुद्र में कम बदलाव दिखाई दे रहा था। समुद्र के अंदर कम चेंज दिखाई दे रहा था। उसके बाद some 20-30 years later, कुछ 20-30 सालों के बाद, she would laugh at the snapshot, वो उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती हैं। शी जो है यहाँ पर पोइट की मदर के लिए यूज़ हुआ है कि अब बड़े होने के बाद, शीले टोल्सन के जन्म के बाद जब वो शीले टोल्सन को वो फ़ोटो दिखाती है अपने बचपन की, तो वो उन हैप्पीएस्ट मोमेंट को देखकर खुश होती हैं और कहती हैं कि सी बैटी एंड डोली, देखो बैटी और डोली को। शी वुड से, वो कहती हैं कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि बीच पर जाने के लिए हमने किस तरह से कपड़े पहने। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, जो समुद्र पर बिताई हुई छुट्टियां थी वो उनका पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी। अब ये जो लाइन है वो ये बताती है कि पोइट मदर की डेथ के बाद उस फ़ोटो को देख रही है और उस पल को याद कर रही है जब मदर ने उसे ये फ़ोटो दिखाई थी और कहा था कि देखो डोली और बेटी को किस तरह से हमने समुद्र के किनारे जाने के लिए ड्रेसअप किया था, ड्रेस पहनी हुई थी। और फिर पोइट कहती है कि समुद्र पर बिताई छुट्टियाँ उनका पास्ट था, यानी मदर का पास्ट था, और मेरे लिए जो पास्ट है वो है उनकी हंसी, यानी कि अब जो है पोइट की मदर वो जिंदा नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईजोफ्लोस, बोथ वेरी लेबर्ड ईजोफ्लोस का मतलब है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईज आसानी से, लॉस मतलब नुकसान, वेरी मतलब सहन करना। कहता है दोनों के लिए ही ये नुकसान जो है सहन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके हैप्पीएस्ट पास्ट डेज वापस नहीं आ सकते थे, और पोइट के लिए जो मदर की हंसी थी वो अब पोइट के लिए वापस नहीं आ सकती थी क्योंकि मदर की डेथ हो चुकी थी। तो दोनों का जो नुकसान है, मदर के हैप्पीएस्ट मोमेंट का लॉस और पोइट का अपनी मदर को खोना, दोनों ही जो ये लॉस है, नुकसान है, वो मुश्किल से ही सहन करने लायक हैं। दोनों का ही मुश्किल से सहन किया जा सकता है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब जो पोइटस है वो कहती है कि उसकी जो मदर हैं, उनकी जो माँ है, उनको मरे हुए कई साल हो चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जब वो लड़की जिंदा थी। एंड ऑफ दिस circumstance there is nothing to say at all, it's silence silences। वो कहता है ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये जो स्थिति है, कहता है इसमें कुछ भी कहने लायक नहीं है, क्योंकि इस नुकसान ने, इस खामोशी ने पोइट को खामोश कर दिया है। उसके पास कुछ भी कहने लायक नहीं है, कुछ भी फील करने लायक नहीं है। उसकी जितनी भी इमोशंस है, जितनी भी फीलिंग्स हैं, वो मदर के मरने के साथ ही ख़त्म हो चुकी हैं।